Praise the Lord. Dhiran, praise the Lord. Amen. Dhiran, praise the Lord. Nikki, praise the Lord. आइए अपनी प्रार्थना स्टार्ट। निक्की हाय, हेलो निक्की, प्रेज द लॉर्ड। निक्की करणमाल, आइए अपना लाइफ स्टार्ट होने से पहले प्रेयर करते हैं। हालेलुया सरिता लिखता परमेश्वर दीप्ता अनंत साथ नसिकाच खुदा में प्रार्थना करते हुए लाइफ स्टार्ट होने से पहले इस लाइफ की आराधना सुसमाजित खुदावंत सब कुछ तेरी हजूरी में होने पाए, कोई खुद भी था इसको रोकने ना पाए खुदावन को। तो ये छोटी सी दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आइए अपनी आराधना देखते हैं। तेरी सामर्थ से भर दे, तेरी सामर्थ से भर दे अभिषेक, तेरी सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरी सामर्थ से भर दे यीशु, तेरा रहूं मैं सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू बीमारी को चंगा करने वाला, तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला, तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला, तू ही है मेरा खुदा। छू ले मेरा प्रभु,
छू ले मेरा खुदा, छू ले मेरा प्रभु, छू ले मेरा यीशु। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य से भर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य से मैं भर जाऊं। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। छू ले मेरा प्रभु, छू ले मेरा खुदा, छू ले मेरे यीशु। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सबको। एक और आराधना का गाना है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल के करीब। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल के करीब। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। कुछ कमी हो नहीं सकती, उसके दूतों का पहरा है। कुछ कमी हो नहीं सकती, उसके दूतों का पहरा है। नबियों से वो सबसे बढ़कर, पाक खुद से कमाल है। रहू से बैठा बातें करता, उसके जहाँ जलाल है। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। हर ज़रूरत को जो पूरा करता, वो खुदा है मेरा। हर ज़रूरत को पूरा जो करता, वो खुदा है मेरा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। जीवन में नाम उसी का है, जीवन में है उसका ही नाम, नाम सबसे अलग है। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। आमीन। अजय कुमार, प्रेज द लॉर्ड। किसी को कोई प्रार्थना करानी है?
चांदी। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। विनोद कुमार। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सबको। आइए हम हमारी बाइबल स्टडी को देखते हैं। मत्ती अध्याय 12। सब्बत के प्रभु। तब यीशु सब्बत के दिनों में खेत में से होकर निकला। उसके चेले को भूख लगी और वह बोल पड़े, तोड़ कर खाने लगे। और वो भोले तोड़ कर खाने लगे। परंतु जब फरीसियों ने यह देखा तो यह कहे, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्बत के दिनों में करना उचित नहीं। इस पर उसने उनसे कहा, क्या तुम नहीं पढ़ा कि दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो उनने क्या किया? तो उसके परमेश्वर ने भवन में प्रवेश करके अखंड की रोटी रखी, जिन्हें खाना ना तो उसके लिए और ना उसके साथियों के लिए, पर केवल याजक के लिए उचित था। अथवा क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्बत के दिन मंदिर में सब्बत की विधि को तोड़ता है, फिर भी निर्दोषी ठहरता है? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि ये वह मंदिर जो भी बढ़कर है। यदि तुम इसका अर्थ समझते, मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं, तो निर्छेद ही दोषी न ठहराओगे, क्योंकि मनुष्य के पुत्र सब्बत के दिनों में भी प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ से निकलकर वह उनके आराधनालयों में गया। देखो वह सूखे हाथ वाला एक मनुष्य था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाया और अभिप्रिय से यह कहता हुआ प्रश्न किया, क्या सब्बत के दिन चंगाई करना उचित है? उनसे उसने कहा, तुमसे ऐसा कौन है कि एक भेड़ हो और वह सब्बत के दिनों में गड्ढे में गिरा तो वह उसको पकड़कर बाहर ना निकाले? तब एक मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सब्बत के दिनों में भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और दूसरे हाथ के समान अच्छा हो गया। तब
फिर बाहर निकले और उनसे कहा, विरोध में सम्मति की उस प्रकार नाश करे परमेश्वर के चुने हुए सेवक। परंतु यीशु जानकर वहाँ से निकल गया। बहुत से लोग उसके पीछे चल पड़े और उसने उन सब को चंगा किया और उन्हें चेतावनी दी कि मुझे प्रकट ना करें, जिससे कि यशायाह नबी द्वारा जो कहा गया था वह पूरा हो। देखो, मेरा सेवक जिससे मैंने चुना है, मेरे प्रिय जिसे मेरे मन अति प्रसन्न है, मैं उस पर अपनी आत्मा डालूंगा और वह हृदयों पर उचित न्याय का घोषणा करेगा। वह न तो विरोध करेगा न चिल्लाएगा और न कोई उसकी आवाज़ गालियों में सुनेंगे। वह कुचले हुए सरखंड को न पकड़ेगा और टिमटिमाते हुई भांति को न बुझाएगा। तब एक वह न्याय की विजय न बनेगा और उसी का नाम मैं गृहस्थी आशा रखूँगा। यीशु के पास एक दुष्टात्मा ग्रसित मनुष्य ले आया गया जो अंधा और गूंगा था। उसने उससे चंगा किया और वह गूंगा मनुष्य बोलने और देखने लगा। इस पर सारा जनसमूह चकित होकर कहने लगा, क्या यह मनुष्य दाऊद की संतान हो सकता है? परंतु जब फिलिप्पुस ने यह सुना तो कहा, यह मनुष्य दुष्ट आत्माओं को केवल उसके सरदार बेल्जेबुल ही सहायता से निकालता है। उसके विचार जानकर उसने कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाए वह नाश हो जाता है और जिस नगर में घर पेड़ पर स्थिर नहीं रहेगा और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपने ही विरोधी हो गया, फिर उसके राज्य में स्थिर कैसे रहेगा? फिर यदि मैं बेल्जेबुल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे पुत्र किसकी सहायता से निकलता है? इसलिए वो ही तुम्हारा न्याय करेगा। परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे माथे आ पहुँचा है। अथवा किसी बुलाने मनुष्य के घर घुसकर कोई उसकी सामर्थ कैसे उठा ले जा सकता है, तब तक कि वह पहले और बुलाने के लिए बंद ना ले, और तब वह उसके घर लौटेगा। जब मेरे साथ नहीं, वह मेरे विरोधी, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह भिखारत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्य के आहार
मनुष्य के हर पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। और जो कोई मनुष्य के पुत्र का विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध जाएगा, पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बोलेगा, उसको वह अपराध क्षमा न तो इस युग में और न अगले वाले युग में क्षमा किया जाएगा। यह तो पेड़ के या तो पेड़ को अच्छा कहो और उसके फल को भी, या पेड़ की निकम्मा कहो और उसके फल को भी, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम्हें दुष्ट होता हुआ अच्छी बात है कैसे कह सकते हो, क्योंकि जो हृदय में भरा होता है वह ही मुख पर आता है। भले मनुष्य अपने भला भंडार से भली भांति निकलते हैं, और बुरे मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी निकम्मा बात मनुष्य बोलेगा, अन्याय के दिन वह उसको लिख देंगे, क्योंकि अपने शब्द के द्वारा तू निर्दोष और अपने शब्द ही के द्वारा तू दोषी ठहराया जाएगा। तब कुछ शास्त्रियों और फरीसियों उनसे कहे, गुरु, हम तुझसे कोई चमत्कार देखना है। परंतु उसने उत्तर दिया, हे दुष्टों और व्यभिचारण पीड़ित, चमत्कार देखने की इच्छा रखते हैं, फिर भी योग्य नबी के चमत्कार के छोड़ो और कोई चमत्कार नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जिस युग 3 दिन और 3 रात विशाल मछली के पेट में रहा, उस प्रकार मनुष्य के पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेंगे। न्याय के दिन नीबो के लोग इस पीड़ित के लोगों के साथ उठखंड होगा और उन्हें दोषी ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने योना के प्रचार सुनकर पश्चाताप किया, और देखो वह उन्हें जो योना से भी बढ़कर न्याय के दिन भीषण की रानी इस पीड़ित के लोगों के साथ उठ खड़ी होगी और इन दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलैमान के ज्ञान सुनाने को पृथ्वी के छोर से आई। देखिए वह है जो सुलैमान से भी बढ़कर है। तब जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकलता है तो विषम की खोज में निरल स्थान में भटकती फिरती है, पर नहीं पाती। तब वह कहती है, जिस घर से मैं आई थी अपने उसी घर में लौट जाऊंगी। और जब वह लौटकर आती है तो उसे खाली जड़ बुरा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से अधिक दुष्ट या 7 आत्मा को ले आती है, और वह प्रवेश कर वहाँ रहने लगती है, और उस मनुष्य को
पिछले दशा पहले से ही बुरी हो जाती है। इस दुष्ट पीड़ित को लोगों के साथ ऐसा ही होगा। यीशु के भाई और उसकी माता, जबकि वह जनसमूह से बात कर ही रहा था तो देखा उसकी माता और उसका भाई बाहर खड़ा था और उसके बात करना चाहते थे। और किसी ने यीशु से कहा, देख, तेरी माता और तेरा भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। परंतु उससे कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर उनसे कहा, देख, मेरी माता और मेरा भाई, क्योंकि जो कोई मेरा पिता जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। आमीन। नीलम सिंह, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड नीलम सिंह। मत्ती अध्याय 30 1 से लेकर 9 पद तक अभी पढ़ लेते हैं। उस दिन यीशु घर से बाहर निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उससे के आसपास के विशाल जनसमूह एकत्रित हुए तथा वह नाव पर चढ़ बैठ गया और सारा जनसमूह किनारे पर ही खड़ा रहा। और उसने यह कहते हुए उससे दुष्टवत बहुत सी बात कही, देख, एक बुलाने वाला बीज बोना निकाल बातों समूह कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़िया उसे आकर उन्हें चुग ली। पर कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी न मिली और गिरी मिट्टी में होने के कारण वह क्षण योग्य, परंतु सूर्य उदय होने पर वह जल गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। और अन्य बीज कांटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों में बंधकर उन्हें दबा दिया। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और अच्छा फल लाए, क्योंकि 100 गुण, कोई 60 गुण और कोई 30 गुण। जिसके पास कान है वह सुन ले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड सबको। किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? आज हमने मत्ती का 12वां अध्याय देखा है। कल हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे। और जितने भी लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देखो पहले के सारे लाइव। प्रेज द लॉर्ड सबको।
प्रेज द लॉर्ड सुनील करण, सुनील करण, प्रेज द लॉर्ड। संतोष राम, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सुनील करण, आमीन। किसी का कोई प्रार्थना का विषय, किसी को कोई प्रार्थना करानी है, अपनी फीड पे ये सारे लाइव शेयर कर दीजिए और किसी को जुड़ना है तो वो लोग जुड़ जाएंगे। आइए अपने लाइव एंड करने से पहले वाली प्रेयर करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सही दयालु खुदा परमेश्वर में दीप्त और नम्रता के साथ कहने से खाती खुदावन खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ आज जो भी आराधना में खुदावन खुदा और ये जो बाइबल का जो समाचार हुआ ये सब आपने अच्छे से लिखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन खुदा जितने भी लोग बीमार हैं आप उनको छुए जो अनवाई कीजिए। खुदावन खुदा जितने भी लोग ये लाइव देख रहे हैं आप उनको छुए हो, उनको आशीष दो, उनको उनके परिवार को आशीष दो। उनके परिवार में अगर किसी को कुछ बीमारी है खुदावन खुदा आप उसको छुए, उसको चंगा कर। मैं इन सबको आपके लहू में ढापती हूँ, इनकी आपकी सुरक्षा में लेती हूँ। मैं इन सबके परिवारों को आपके लहू में ढापती हूँ, आपकी सुरक्षा में लेती हूँ। ये छोटी सी दुआ बन के आपके प्रभु बेटे यीशु की मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। किसी को कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? हेलो पायल जी, हेलो हाय। पीसी जेम्स, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हाय हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सबको। कल लाइव 9:15 पे स्टार्ट हो जाएगा, सब लोग ज्वाइन कर लेना।